नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। कल हमने अम्बाला लोकसभा पे डिस्कस किया था कि अम्बाला लोकसभा में 2019, 2009, 2014 और 2019 में किस तरह से डाटा के अनुसार परिणाम रहा। आज हम सोनीपत लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोनीपत लोकसभा में जो 2009 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ और 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें कौन सी पार्टी विजय हुई और कौन कौन सी पार्टी पहले 5 नंबर पे क्रमांक के रूप में आई, और उन 5 पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वोट के आधार पर किस तरह से सोनीपत की जनता ने उनको दिया पॉलिटिकल पार्टीज को। तो सोनीपत जो लोकसभा है तो उससे पहले जो उसमें जो विधानसभाएं आती हैं उसके बारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सोनीपत जो लोकसभा है उसमें कौन कौन सी विधानसभाएं आती हैं। तो सोनीपत जो लोकसभा है उसमें 9 विधानसभाएं हैं। तो उसमें क्या है कि पहली जो विधानसभा है राई जो विधानसभा है, खरखोदा दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे गन्नौर है, चौथे नंबर पे जींद है, उसके बाद जुलाना, फिर बड़ौदा, उसके बाद सफीदो और पानीपत सोनीपत सिटी। तो ये 9 विधानसभाएं हैं सोनीपत लोकसभा में। अब इन 9 विधानसभाओं में किस किस पॉलिटिकल पार्टी का 2019 में एमएलए बना, यानी कि इस लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी 9 विधानसभाएं आती हैं हरियाणा विधानसभा की, तो उसमें किस किस पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए चुना गया, जो लोगों ने चुना। और इसमें जो राई जो विधानसभा है उसमें बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, 2019 में चुना गया। उसके बाद जो खरखोदा जो विधानसभा है वो कांग्रेस का एमएलए हैं अभी। गन्नौर जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस का विधायक है। उस जींद विधानसभा है उसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। जुलाना में जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है जिसने पहली बार चुनाव लड़ा है, जननायक जनता पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल से बनी है, उन्होंने जुलाना में जीत हासिल की है और जुलाना से ही उनका एमएलए है। बड़ौदा जो है सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है, और सफीदो है वो भी कांग्रेस के खाते में है। सोनीपत जो सिटी है वो भी कांग्रेस के खाते में है। तो इस तरह से जो 9 विधानसभाएं हैं, तो 9 विधानसभा पे 3 पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए हैं, जिसमें से 6 जो एमएलए हैं वो भारतीय कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी कि कांग्रेस के एमएलए हैं। उनमें से जो खरखोदा है कांग्रेस, गन्नौर कांग्रेस, बड़ौदा कांग्रेस। बड़ौदा में तो 2 बार इलेक्शन हुआ है, एक बार 19 में और एक 2020 में, तो दोनों ही बार कांग्रेस ने इस पे जीत हासिल की है। और सफीदो कांग्रेस और सोनीपत सिटी कांग्रेस। तो इनमें से 6 जो सीट है अभी 6 में से 9 जो सीट हैं वो कांग्रेस के पास है, और उसमें से 2 सीटें जो हैं बीजेपी के पास है, जिसमें से राई जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जो जींद विधानसभा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जो जुलाना है वो जजपा के पास है। तो इस तरह से सोनीपत जो लोकसभा है उसमें जो 9 विधानसभाएं हैं तो उनमें 3 पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए हैं। अब हम सोनीपत लोकसभा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो सोनीपत जो लोकसभा है उसमें 2009 से का आंकड़ा हम देख लेते हैं कि 2009 में जो इलेक्शन हुए हैं, आम इलेक्शन हुए हैं, उसमें से किस तरह से डाटा मिला है। और ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट और एक रिजल्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट है उससे लिया है, और एक पीआर नेता, 3
जगह से मैंने इसका डाटा का विश्लेषण किया है, एक जगह से नहीं किया है, क्योंकि अगर एक जगह आपको डाटा मिलता है तो दूसरी जगह तीसरी जगह भी उसको डाटा का ले लेना चाहिए और उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए, तो तब ऑथेंटिक जो डाटा है वो आप तक पहुंचता है। तो मैंने भी इसी आधार पर ये डाटा लेने की कोशिश की है। अगर आपको इस डाटा में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सीधे ही पीआर नेता और रिजल्ट यूनिवर्सिटी और चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार आप देख सकते हैं विधानसभाओं पे, ठीक है ना। ये हरियाणा विधानसभा और लोकसभा का डाटा है। तो जो विधानसभा का डाटा है वो इसके बाद हम जब ये लोकसभा कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे वो जो सीरीज है। तो फिलहाल जो है वो हम जो लोकसभा है उस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है उसकी डेट आ चुकी है और इस वजह से जो हरियाणा में जो हलचल है पूरे देश के साथ, तो किस तरह से उसमें पॉलिटिकल पार्टीज और जो आम व्यक्ति हैं वो किस तरह से किस तरफ रुझान बनाए हुए हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डाटा का विश्लेषण करते हैं। पहली जो 2009 की जो बात थी वो 2024 में ना हो, या 2024 की बात थी, क्या पता कि वो 2024 में हो जाए, और क्या पता कि जो लोग हैं, लोगों का रुझान है, जो 2009 में जो एमपी बना वो आगे बन जाए, और जो पहले पांच में हैं, जो 5वें नंबर पे हैं और चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, वो एमपी बन जाएं। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है कि 1 वोट 1 वैल्यू। तो इस आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर लोग विश्लेषण करते हैं अपने अपने राजनेताओं की तरफ का कि वे किसको अपना बहुमूल्य वोट दिया जाए। तो 2009 का जो इलेक्शन हुआ, आम इलेक्शन हुआ, उसमें सोनीपत जो लोकसभा है उसमें जितेंद्र कुमार कांग्रेस की तरफ से 3,38,751 वोट मिले, जिन्हें 47.57% वोट प्रतिशत मिला, यानी कि कांग्रेस की तरफ से ये सीट जीती गई 2009 में। और किशन सिंह सांगवान बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ किशन सिंह सांगवान 1,77,389 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और उनको 24.99% वोट शेयर मिला। तीसरे नंबर पे देवराज दीवान बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे, जिन्हें 1,12,830 वोट मिले और उनको 15.85% वोट शेयर मिला, यानी कि बहुजन समाज पार्टी 2009 में सोनीपत लोकसभा में तीसरे नंबर पे रही। चौथे नंबर पे पंडित उमेश शर्मा, ये हरियाणा जनहित कांग्रेस एक बार बनी थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, अभी हरियाणा जनहित कांग्रेस नहीं है, उसने विलय कर लिया है, पहले कांग्रेस में विलय कर लिया है और कांग्रेस के बाद वो अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इनके जो भजनलाल फैमिली की बात हो रही है, तो ये पार्टी बनी थी। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल मीन भजनलाल, तो इनको 42,384 वोट मिले थे और 5.95% वोट शेयर मिला था। 5वें नंबर पर इंडिपेंडेंस उम्मीदवार रहे सुखवीर सिंह, इनको 12,773 वोट मिले, जो टोटल वोट का 1.79% रहा। तो ये सोनीपत लोकसभा 2009 का रिजल्ट है, जिसपे कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र जी माननीय सांसद चुने गए सोनीपत की लोकसभा के से। दूसरे नंबर पे जो है सोनीपत जो लोकसभा है 2014, उसका एक रिजल्ट देख लेते हैं। 2014 का जो आम चुनाव है उसमें रमेश चंद्र कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें 3,46,789 वोट मिले, जो 35.31% रहा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश चंद्र कौशिक को इस सीट पे विजय मिली 2014 में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को 2,59,727 वोट मिले, जिन्हें 27.44% वोट शेयर मिला, यानी कि
कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे जगबीर सिंह मलिक, उनको 2,59,727 वोट मिले। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से पदम सिंह को 2,65,659 वोट मिले और 27.3% इनका वोट शेयर रहा। इंडियन नेशनल लोकदल 2014 में सोनीपत लोकसभा में तीसरे नंबर पर रही। और जय सिंह, आम आदमी पार्टी के जय सिंह साहब को 48,565 वोट मिले, जो टोटल वोट का 4.94% रहा। और सुमन सिंह, बसपा बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार सुमन सिंह को 24,102 वोट मिले, यानी कि बहुजन समाज पार्टी 2014 के इलेक्शन में 5वें नंबर पर रही, जिनको 2.45% वोट मिले। अब इसमें 2019 का एक बार इलेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों को वोट मिला, उसके आधार पर उस टाइम पे सिचुएशन कैसे भी हो और आज जो सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन जो डाटा है उस डाटा के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती हैं। इस 2024 में मुद्दों और विकास के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे पहले भी इलेक्शन लड़ते हैं और आज भी इलेक्शन लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। लेकिन जो डाटा जो आता है उस डाटा को आधार मानकर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं गठबंधन करती हैं और गठबंधन के आधार पर सीटों का विश्लेषण करते हुए एक दूसरे को सीट शेयर करती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का नियम है। अगर आपका वोट शेयर उस लोकसभा पे ज्यादा है तो आपको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, अगर आपका वोट शेयर कम है तो आपको कम तवज्जो मिलेगी। ठीक है, तो इस आधार पर होता है। तो सोनीपत जो लोकसभा है उसका 2019 का रिजल्ट इस प्रकार से है। उसमें रमेश चंद्र कौशिक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे और उन्हें 5,83,948 वोट मिले, जो टोटल वोट का 52.8% रहा। यानी कि 2014 में रमेश चंद्र कौशिक माननीय सांसद चुने गए और 2019 में रमेश चंद्र कौशिक भारतीय माननीय सांसद चुने गए। यानी कि लगातार 2 बार सोनीपत की जनता ने, सोनीपत की लोकसभा सीट की जनता ने उनको चुना और उनको 5,83,948 वोट हासिल हुए। दूसरे नंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से, जिन्हें 4,21,229 वोट मिले। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 4,21,259 वोट मिले, 29 वोट मिले, जिनको जो टोटल वोट का 37.56% रहा। जजपा जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला को 50,904 वोट मिले, जिनको जो टोटल वोट शेयर का 4.54% रहा। यानी कि जो जननायक जनता पार्टी की ने जो इलेक्शन लड़ा पहली बार 2019 में लोकसभा का, तो उनकी तरफ से दिग्विजय सिंह चौटाला जी को 50,904 वोट मिले। जो टोटल लोकसभा का जो वोट शेयर है उसमें से 4.54% मिले। यानी कि जजपा पहली बार इलेक्शन लड़ती है लोकसभा का इधर सोनीपत का और तीसरे नंबर पे रहती है। राजबाला सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से उन्हें 34,958 वोट मिले और टोटल वोट शेयर 3.12। ये जो पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इनकी तरफ से राजबाला सैनी। उसके बाद सुरेंद्र कुमार चिकारा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से 5वें नंबर पर रहे, जिन्हें 9,129 वोट मिले, जिनका टोटल वोट शेयर 0.81% रहा। तो ये जो 5
पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 5 पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों का विश्लेषण हमने किया है। इसमें 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के रमेश चंद्र कौशिक जी को विजय हासिल हुई है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी और चौथे नंबर पे जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा राजबाला सैनी और 5वें नंबर पर सुरेंद्र कुमार छिकारा जो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार रहे, उनको 29 वोट मिले। अब इसमें थोड़ा ये भी विश्लेषण कर लेते हैं। जो 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल जो तीसरे नंबर पे थी वो 5वें नंबर पे आ गई और उसका जो वोट शेयर जो 2014 में था 27.3 2014 में, अब वो 2019 में 0.81 होगा। इसका एक यही रीजन है जो हम जानते हैं कि पार्टी का डिवाइड होना। तो पार्टी का डिवाइड होना तो वोट का भी डिवाइड होना, ट्रांसफर होना। तो जो मुख्य पार्टी है वो डाउन चलेगी और जो नई पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसी से उनको बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो तीसरे नंबर पे सोनीपत लोकसभा में रही है। बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो 14 का जो इलेक्शन है, सुमन सिंह बस बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 24,102 वोट मिले जो 5वें नंबर पर रहे। वहीं 2019 में सुरेंद्र कुमार छिकारा 5वें नंबर पर रहे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी इसमें काफी डाउन चली गई कि उनके पहले 5 में भी उनका स्थान नहीं बन पाई। और इसमें और जो एक पार्टी बनी, एक पार्टी आई जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इसमें ये था कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था। तो इसके आधार पर क्या है कि ये जो सीट है लोकसभा की सोनीपत की, तो वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मिला। तो उसकी वजह से जो वोट शेयर है तो वो वोट शेयर दोनों का ही माना जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गठबंधन कर लेता है 2 पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें से जो सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है तो वो उसी की काउंट होती है, लेकिन जो वोट शेयर है वो वोट शेयर दोनों का माना जाएगा। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, अगर हम ये कहें कि दोनों का जो वोट शेयर है उसमें 2019 में 3.12% रहा और 34,958 वोट मिले जो चौथे नंबर पर रहे। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये सोनीपत जो लोकसभा की जो सीट है उसका हमने डाटा के आधार पर विश्लेषण किया। अब अधिकतर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अब उनका मैं नाम नहीं, एक अलग एपिसोड में बताऊंगा कि कौन कौन की क्या क्या सिचुएशन है। तो फिलहाल क्या है कि हमने सोनीपत लोकसभा सीट का जो 2009 का रिजल्ट रहा, 2014 का रिजल्ट रहा, 2019 का रिजल्ट रहा, उस पर डिस्कस किया। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले से जानकारी मिली होगी। और इसके साथ साथ जो विधानसभाएं हैं सोनीपत लोकसभा में, उसमें जो 9 सीटें विधानसभा की हैं, तो उन 9 सीटों पे कांग्रेस अकेली 6 नंबर पे है और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास 2 सीटें हैं। लेकिन तीसरी जो एक पॉलिटिकल पार्टी उभर कर सामने आई है जननायक जनता पार्टी, उसकी 1 सीट है। तो ये जो सोनीपत है, रोहतक है, ये आमतौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ की है और अच्छी घुसपैठ की है, क्योंकि रोहतक का जो 2019 का इलेक्शन हुआ उसमें जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ की ही है और सोनीपत की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। लेकिन जब हम विधानसभा में आते हैं, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन पे होता है, तो लोग अलग अलग राय रखते हैं।
तो वो अलग अलग राय नीचे की कि हमें सरकार केंद्र में इस पॉलिटिकल पार्टी की चाहिए और विधानसभा में इस पॉलिटिकल पार्टी की चाहिए, या हमें ये लीडर चाहिए, तो ये अलग अलग विधानसभा अलग अलग लोगों का मत होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं विधानसभा में और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 1 सीट जननायक जनता पार्टी ने। अब इन 9 सीटों का जो विश्लेषण है हम अलग से करेंगे, क्योंकि सभी सीटों का विश्लेषण अलग एपिसोड में किया जाएगा। चाहे वो कोई भी सीट 90 हरियाणा विधानसभा की कोई भी 90 सीटें हैं तो उसका अलग अलग से एक एपिसोड किया जाएगा। तो आज जो सोनीपत लोकसभा है उसके बारे में डिस्कस किया। मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आया होगा और पहले से जो जानकारी आपको थी सोनीपत लोकसभा के बारे में उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान सुना।